क्यों 7 भाइयों ने अपनी ही बहन को मारकर उसका मांस खाया। यह एक सच्ची घटना है। झारखंड के रांची जिले के ठाकुर गांव में यह घटना हुई। ठाकुर गांव में एक परिवार रहता था, 7 भाई, एक बहन और माता पिता। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी और बहन भी अपने बड़े भाइयों से बहुत ज्यादा प्यार करती थीं। उनके माता पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था। इसी कारण अपनी छोटी बहन को लाड प्यार से रखती और खुशी खुशी जीवन गुजारते। एक दिन शिकार पर चले गए सभी भाई। तभी उसकी छोटी बहन सब्जी के लिए साग को चाकू से काट रही थी। तभी अचानक उसकी उंगली कट गई। वो घबरा गई, खून निकलना शुरू हुआ। इधर उधर देखने लगा, किससे साफ करूं कि भाइयों को पता ना चले। कुछ नहीं दिखा। तभी वो सब्जी के लिए साग काट रही थी, उसी साग से साफ कर ली। फिर उसी साग को अच्छे से बनाई। तभी उनके भाइयों की आगमन हुआ। बहन को देख भाइयों ने पूछा, क्या बहन, बहुत घबराई हुई लग रही हो। बहन ने नजर छुपाते हुए बोली, कुछ नहीं भय। भाइयों ने बोला, तब ठीक है, चलो तब खाना लगाओ। बहन ने सबके लिए खाना लगाई। खाने के बाद भाइयों ने खाना का तारीफ किया, बोले, ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। पूछने लगे, खाने में ऐसा क्या डाली हो, इतना स्वादिष्ट बना है आज। नहीं भैया, कुछ नहीं कहकर बात को टाल दी। अगले सुबह बातों बातों में सब्जी का ही जिक्र होने लगा। भाइयों ने कसम देकर बहन से पूछा, क्या ऐसा मिलाई थी जो सब्जी इतना स्वादिष्ट था। बहन का दिल पिघल गया और सारी सच्चाई बताई। सारे भाई चौंक रह गए। फिर 7 भाई शिकार पर निकल गए। शाम को जब 6 भाई एक साथ बैठे थे तो बड़ा भाई बाकी भाइयों से कहने लगा, सोचो, जब बहन के खून की चंद बूंदे इतनी स्वादिष्ट हैं तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बाकी भाई भी इस क्रूर विचार पर सहमति जताते हुए बोला, हाँ अवश्य ही बहन का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होगा। अब 6 भाइयों को बहन का मांस खाने की लालसा जाग उठी। सबसे छोटे भाई अंधा था, वो देख नहीं सकता था। बड़े भाइयों ने छोटे भाई से ये बात छुपाई। अगले दिन बड़े भाई ने बहन को बड़े प्रेम से बुलाया, प्यारी बहन, तुम अब शादी के लायक हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर और योग्य वर खोज लिया है। बहन बहुत खुश हो गई। भाइयों ने बोला, चलो तुम्हारे ससुराल दिखाने ले जाते हैं। उन्होंने एक सुनसान जंगल में ले गया। बहन डरने लगी। फिर बड़ा भाई ने बहन को पकड़ा और एक पेड़ में बांध दिया। बहन बोली, क्यों भैया, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या। नहीं बहन, तुम तो अच्छे काम किए हो। तुम्हारा खून उस दिन हमें बहुत अच्छा लगा। हम तुम्हें मार के खाने वाले हैं। बहन का दिल दहल उठा, वो रोने लगी। भगवान को याद किया, बोलने लगी, हे प्रभु, हे भगवान, मेरे अपने ही भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। क्या इनमें से कोई भी मेरे लिए दया या प्रेम नहीं रखता। उसकी बातें सुनकर छोटे भाई की आंखें भर आई। उसका हृदय कांप उठा। लेकिन 6 भाइयों के खिलाफ जाने की हिम्मत उसमें नहीं था। 6 भाइयों ने बारी बारी से बाण चलाया, लेकिन निशाना चूक गया। अब बारी था छोटे भाई का। उसका दिल दहल उठा। उसने अब सबसे छोटे भाई की बारी थी। सभी भाई उस पर चिल्लाते हुए बोला, पूरी ताकत से तीर चलाना, बहन को एक ही वार में मार डालना। अगर तुम असफल रहे तो हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे करेंगे। छोटे भाई के लिए यह स्थिति असहनीय थी। वह अपनी बहन से अत्यधिक स्नेह करता था। बहन ने जब छोटे भाई की जान खतरे में पड़ते देखी तो उसने मन ही मन निर्णय कर लिया, वह अपनी प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने सबसे प्रिय भाई को मरने नहीं देगी। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे इस छोटे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए, ताकि इसे इन पापी भाइयों के हाथों मरना ना पड़े। फिर उसने करुण स्वर में वही गीत गाए, मारो मारो भैया छाती में लक्ष्य करके, भैया छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर मेरी छाती को भेद जाए। भैया छोटे भाई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, पर वह मजबूर था। उसने कांपते हाथों से तीर चलाया। तीर बहन की छाती में गहराई से उतर गया। वह दर्द से कुछ देर छटपटाती रही और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। और फिर क्या, सभी भाई मिलकर काट कर खाने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। लड़की को भगवान शिव का वरदान मिला हुआ था, वो फिर से जागती है। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला भाग बहुत जल्द आएगी।